दोस्तों कल मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था कैंडल रेंज थ्योरी के बेसिस पे और आज मैं आपको एक सिंपल ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने उस ट्रेड को प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिले कि सीआरटी को ट्रेड कैसे करते हैं और उसमें एंट्री कैसे लेते हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आए। तो कैंडल रेंज थ्योरी बेसिकली 3 फेजेस में वर्क करती है: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो एक्यूमुलेशन का काम करती है। इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए एक रेंज का काम करता है। इसके हाई को हम बोलते हैं CRH, मतलब कैंडल रेंज हाई, और इसके लो को बोलते हैं कैंडल रेंज लो। और जो सेकंड कैंडल होती है वो मैनिपुलेशन का काम करती है, जिसमें प्राइस एक कैंडल की रेंज को तोड़ता है। उससे लोगों को ये लगता है कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो फॉल्स मूव होता है और रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और जो थर्ड कैंडल हमारी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और बेसिकली इसमें ही असली मूव स्टार्ट होता है, जहां मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाता है और वहीं पर हम एंट्री करते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पहले मार्केट एक रेंज बनाता है, फिर एक तरफ उसको ट्रैप करता है और लास्ट में असली डायरेक्शन में चलता है। इसी को हम कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर मैं इसी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो अभी सिर्फ ट्रेड का ब्रेकडाउन देखते हैं। और यहाँ पर मेरा गोल्ड का चार्ट खुला है 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये टाइम फ्रेम मेरे लिए एज ए बड़ा टाइम फ्रेम काउंट हो गया और इसी टाइम फ्रेम पर मैं सीआरटी को आइडेंटिफाई करूंगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फ्राइडे को गोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। तो यहाँ पर मेरा ओवरव्यू जो है मार्केट को लेकर वो बुलिश ही है। अब मेरे को सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करना है, जिसके लिए मैं कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करूंगा। तो मंडे को मार्केट नीचे खुलता है और जो फर्स्ट 3 आवर की कैंडल है वो बियरिश बनती है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके लो की लिक्विडिटी लेती है और ऊपर क्लोज होती है। इस कैंडल को आप एक तरीके से हैमर कैंडल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पहले 2 क्राइटेरिया फिट होते हैं। मेरे पास एक मास्टर कैंडल है जो मेरे लिए एक रेंज का काम करेगी, तो मैं इसके हाई और लो को मार्क कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट कैंडल को आप देखो, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है इस कैंडल में। तो अब मैं आपको इसको 15 मिनट में दिखाता हूँ। तो ये पूरा एरिया मेरी फर्स्ट कैंडल में काउंट होगा, जो की रेड बनी थी 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसका हाई और लो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। और यहाँ पर मेरी सेकंड कैंडल स्टार्ट हुई थी 3 घंटे की, जिसने इस रेंज की लिक्विडिटी ली है। अब 15 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि प्राइस ने कैसे मूव किया है। तो अब मैं एंट्री कहाँ पर लूंगा? जो मेरी थर्ड कैंडल है उसमें मैं एंट्री लूंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक एंट्री मॉड्यूल को ढूंढना पड़ेगा और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है और अपने लास्ट स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का रीजन बन सकता है जब फ्यूचर में प्राइस यहाँ पर टैप करेगी वापस। तो वैसे तो एंट्री करने के बहुत सारे मॉड्यूल है आईसीटी में, जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर क्लियरली एक एफवीजी दिख रहा है विद स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ। तो मैं इसको मार्क करूंगा एज ए मेरा एंट्री जोन। अब मैं शिफ्ट होऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहां पर मैं एंट्री को प्लान करूंगा। तो ये मेरा एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एफवीजी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करे और कोई रिवर्सल कैंडल बनाए, तब मैं एंट्री लूंगा। तो देखो प्राइस क्या करता है। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो आप, प्राइस एक सपोर्ट भी बना रहा है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो देखो प्राइस यहाँ से हर बार ऊपर जा रहा है। तो इस सपोर्ट के नीचे आपको क्या मिलेगी? लिक्विडिटी। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा है उनका एसएल कहाँ पे होगा? इस सपोर्ट के नीचे। तो अगर प्राइस को यहाँ से कोई बड़ा मूव ऊपर की तरफ देना है तो प्राइस पहले इन सबके एसएल को हंट करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो हमें बस वेट करना है जब प्राइस एसएल हंट करे और हमारे एफवीजी के ऊपर टैप करे। तो प्राइस फाइनली क्या करती है? इन सबके एसएल को हंट करती है और हमारे एफवीजी को भी टैप करती है। तो अब मैं वेट करूंगा एक बुलिश साइन का, जो कि मुझे मिल गया जब प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को बनाती है। मैंने इस कैंडल पे बाय किया था और एसएल मैंने रखा था इसके नीचे। मेरे शुरुआत में टारगेट तो दोस्तों 1:2 का ही था, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंड किया 1:3 के लिए, पर ऑर्डर को मॉडिफाई करना भूल गया। तो अब यहाँ से आप कंप्लीट ट्रेड को देखो।
तो दोस्तों ये था मेरा एक कंप्लीट ट्रेड का ब्रेकडाउन जो कैंडल रेंज थ्योरी के बेसिस पर लिया गया था। ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो था, लेकिन अगली वीडियो में आपको कैंडल रेंज थ्योरी को डिटेल में समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।